Good morning to all. Welcome to ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी. लास्ट लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी. ओके, आज हम देखेंगे. हमने देख लिया था कि अजाइल क्या होता है, स्क्रम क्या होता है, स्क्रम की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ये किस तरह से वर्किंग करता है. ठीक है, अब हम आज देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी. ओके, there are some of the collective benefits of agile scrum methodology. First is flexibility and अच्छा आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे. Flexibility and adaptability, creativity and innovation, lower cost, quality improvement, organizational synergy, employee satisfaction, customer satisfaction. ठीक है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. अब जैसे ही हमने नाम यूज में लिया अजाइल, ठीक है, अजाइल और स्क्रम. स्क्रम का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं कि स्क्रम क्या होता है. स्क्रम होता है आपका ग्रुपिंग. ठीक है, ग्रुपिंग या झुंड कह सकते हैं. और अजाइल मतलब क्या होता है, बहुत फास्ट काम करना या फास्ट. ठीक है, अब जब कोई भी, अगर हम ग्रुप की बात करें, अगर वो बहुत फास्ट वर्क करेगा, ठीक है, कोलैबोरेटिव फॉर्म में वर्क करेगा, तो क्या होगा, बहुत फ्लेक्सिबल होगा. जैसे ही कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रॉम द साइड ऑफ कस्टमर, ठीक है, या कोई एरर जनरेट होती है, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा अपने जो भी डिजाइनिंग या जिस पे भी वो वर्क कर रहे हैं उसको चेंज करने में. मतलब जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो उन चेंजेस को बहुत फ्लेक्सिबली और स्पीडली और नॉर्मली एक्सेप्ट कर सकता है, अडेप्ट कर ले. ठीक है. क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. अब भाई सारे की सारे बहुत सारे मेंबर्स इसमें वर्क करते हैं, स्प्रिंट्स की फॉर्म में वर्क करते हैं. जो भी एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है उससे छोटे छोटे क्रंचेस में डिवाइड कर देते हैं. तो ये क्या होता है, काफी क्रिएटिव होता है, क्योंकि वेरियस वेरियस टीम मेंबर्स इसमें वर्क करते हैं, टीम्स वर्क करती हैं, तो वो काफी सबका अपना अपना क्रिएटिविटी होती है, तो काफी क्रिएटिव रहता है और इनोवेटिव भी रहता है. ओके. लोअर कॉस्ट रहती है. क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्योंकि अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल सिनर्जी मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में इसमें वर्किंग होती है सारी. ठीक है. एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब दोनों का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों ही सेटिस्फाई, दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने में, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, अपना पूरा एक्सपर्टाइज नहीं दे पाएगा. ठीक है. तो उसमें जो प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर है, वो प्रॉपर नहीं मतलब बन पाएगा, डेवलप हो पाएगा. ठीक है. और अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब तो वही है कि जो भी काम किया है वो कोई भी वर्थफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है. ओके. द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी तो मेन इसका बेनिफिट है ही, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो अगर कोई भी एरर आ जाती है या रिक्वायरमेंट में चेंज हो जाते हैं या कोई भी अदर सिचुएशन जनरेट होती है, और वो उसको फ्लेक्सिबली अडेप्ट नहीं करता है, तो ये इसका प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो जाएगा. With the sprint-based model, the Scrum team typically receives feedback from stakeholders after each sprint.
ठीक है। स्प्रिंट हम देख चुके हैं। स्प्रिंट क्या होता है लास्ट क्लास में? स्प्रिंट होता है स्मॉल स्मॉल चंक्स जिनमें कि हम अपनी कंप्लीट मॉडल को सब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। स्क्रम टीम क्या करती है? हर एक स्प्रिंट को परफॉर्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद स्टेक होल्डर्स से फीडबैक गेट करती है, फाइंड करती है, जिससे क्या होता है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम या एरर या चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसे इजीली अडेप्ट कर लेता है। ओके। उसके बाद है if there are any problems or changes, the Scrum team can easily and quickly adjust product goals during future sprints to provide more valuable iterations. Okay. This way, stakeholders are happier because they get exactly what they want after being involved every step of the way. ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर स्टेक होल्डर्स का या कस्टमर का अगर प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। ठीक है। प्रॉपर आउटपुट मिलने से क्या होगा? जित अगर प्रॉपर आउटपुट मिलता है तो ठीक है। अगर हम इसे if we compare this with traditional project management system in which stakeholders do not provide frequent feedback and time is wasted making changes to the product halfway through development, or worse, such as the teams needing to start from scratch after the product has already been built. अगर हम इसकी बात ना करें किसकी, अजाइल स्क्रम मेथड की, तो क्या होता है अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अगर यूज में लेते हैं तो उसमें क्या होता है हर स्प्रिंट के बाद या बीच बीच में स्टेक होल्डर या कस्टमर का कोई अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि प्रोजेक्ट बनाते वक्त, तो क्या होगा कि जब अगर कोई चेंजेस की मॉडिफिकेशंस की नीड होती है तो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट के पूरा कंप्लीट होने के बाद उसमें चेंजेस करना काफी प्रॉब्लमेटिक टीडियस वर्क हो जाता है। ठीक है। कई बार तो चेंजेस हो भी नहीं पाते हैं। तो ये क्या होती है? वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। ओके। और साथ ही साथ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। To implement Agile Scrum methodology, there must be either a Scrum expert in the company or an outside consultant to ensure Scrum principles are being applied correctly. Okay. Agile Scrum methodology involves precise execution and could result in serious problems if not done properly. ठीक है। Agile Scrum methodology को implement करने से क्या होता है? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो एक्सपर्टाइज ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए उस कंपनी में, और अदरवाइज आउटसाइड किसी स्क्रम मेंबर को या स्क्रम के बारे में जिसको एक्सपर्टाइज हो वो उसको हायर कर लिया जाता है या कंसल्ट किया जाता है जिससे कि प्रॉपर वर्क किया जा सके। ओके। व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स इन अजाइल स्क्रम methodology? Agile Scrum methodology consists of two sets of roles, core role known as pigs and ancillary role known as chickens. अब इसका क्या मतलब हुआ? There are three core roles: Scrum Master, Product Owner and Scrum Team. जो कोर रोल होते हैं, ठीक है, दो रोल्स बताए हैं, कोर रोल्स एंड एंसिलरी रोल्स। अब कोर रोल्स थ्री टाइप्स के होते हैं: स्क्रम मास्टर, ठीक है, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ऑनर एंड स्क्रम टीम। नाम से समझ में आ रहा है स्क्रम मास्टर कौन होगा? जो कि स्क्रम के बारे में काफी समझदार, एक्सपर्टाइज हो, समझदार हो, उसको सारा आता हो कि स्क्रम में किस तरह से वर्किंग करनी होती है। प्रोडक्ट ऑनर जिसको भी प्रोडक्ट बनवाना है कस्टमर, ठीक है। प्रोजेक्ट स्क्रम टीम,
स्क्रम टीम मतलब जो स्प्रिंट्स में अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया था वेरियस टीम्स में, तो वो क्या होगी आपकी स्क्रम टीम होगी। ऑल ऑफ दीज पीपल आर कमिटेड टू द स्क्रम प्रोजेक्ट। स्क्रम मास्टर देखते हैं अब क्या होता है, इज अ फैसिलिटेटर of the Scrum development process. In addition to holding daily meetings with the Scrum team, the Scrum Master makes certain that Scrum rules are being enforced and applied as intended. ठीक है, वही चीज हो गई स्क्रम मास्टर, मतलब कि हेड ऑफ द स्क्रम टीम, या यूं कह सकते हैं कि जिसको स्क्रम, जो कि स्क्रम को परफॉर्म करने वाला, एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है, the Scrum Master's responsibilities also include coaching and motivating the team, removing impediments to sprints, and ensuring that the team has the best possible conditions to meet its goals and produce deliverable products. ठीक है, यही सब हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो स्क्रम मास्टर का क्या काम होगा, बेसिकली जो टीम होती है उसको मोटिवेट करना, कोचिंग मतलब समझाना कि किस तरह से क्या वर्क करना है। ठीक है, वेरियस स्प्रिंट्स जो है उसमें जो भी अगर एरर आ रही है उनको रिमूव करवाना। ठीक है, साथ ही साथ टीम इंश्योरिंग दैट द टीम हैज द बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस टू मीट इट्स गोल्स, मतलब टीम को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना और इस तरह से इंश्योर करना कि हाँ भाई वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, या कोई रिसोर्स या किसी भी चीज की नीड है तो उनको अवेलेबल कराना। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट को डिलीवर कराना है वो अपनी बेस्ट कंडीशन में रहे। प्रोडक्ट ऑनर, द प्रोडक्ट ऑनर रिप्रेजेंट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है, वही हमने जो देखा था कि प्रोडक्ट होल्डर कौन होगा। अब प्रोडक्ट ऑनर कौन होगा कि जिसने भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, ठीक है, जिसको भी हैंड ओवर करना है प्रोडक्ट, तो आपका स्टेक होल्डर हो गया या आपका कस्टमर हो गया। ठीक है, to ensure the Scrum team is always delivering value to stakeholders and the business. The product owner determines product expectations, records changes to the product, and administers a Scrum backlog. ठीक है, a detailed and constantly updated to-do list for the Scrum project. क्या मतलब हुआ, जो प्रोजेक्ट टीम स्क्रम टीम होती है उसका क्या मेन काम होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको अपना वैल्यूएबल प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑनर क्या चेक करेगा कि जो भी उसकी प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन थी वो सारी फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट का रिकॉर्ड चेंज हो गया है, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो वो टाइमली अपडेट की गई है कि नहीं, या जो भी स्क्रम है वो उसका उनके पास बैकअप है कि नहीं। ठीक है, कोई भी अपडेट उसमें किया जाना है या आगे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑनर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रायोरिटाइजिंग गोल्स ऑफ ईच स्प्रिंट बेस्ड ऑन देयर वैल्यू टू स्टेक होल्डर्स, such that the most important and deliverable features are built in each iterations। ठीक है, जो उसकी प्रायोरिटी है उसकी रिक्वायरमेंट की वो उसको अपनी बतानी होगी, जिससे कि क्या होगा कि ईच इटरेशन डिफरेंट डिफरेंट जो स्प्रिंट्स हैं उनमें उसको ध्यान रखा जाए, प्रायोरिटी पे रखा जाए कि हाँ भाई इसमें कोई, इस रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रम टीम। The Scrum team is a self-organized group of 3 or 9 individuals who gave the business, design, analytical, and development skills to carry out the actual work, solve problems, and produce deliverable products. Okay, members of the Scrum team self-administer tasks and are jointly responsible for meeting each sprint's goals. Okay. Now, ancillary roles, on the other hand, are other stakeholders who are involved in but not committed to the Scrum project. Typically, ancillary roles consist of
customers, management, and members of the executive team who are involved for the purpose of consulting, reporting progress, and gathering feedback to better work toward delivering the highest value possible. जो एंसिलरी रोल्स होते हैं वो बहुत उनका कोई ज्यादा फंक्शनिंग नहीं होती है, उनकी कोई बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं होती है। वो सिर्फ किस लिए अवेलेबल होते हैं, कोई कंसल्टिंग पर्पस के लिए, या फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं जिस जो कि ये बताता है कि हाँ भी प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, या उसमें कोई चेंजेस की नीड है तो वो अवेलेबल करा दे। ओके, नाउ व्हाट इज द ट्रेनिंग फॉर स्क्रम एंड अजाइल। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज द ट्रेनिंग फॉर स्क्रम एंड अजाइल, फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्क्रम एंड अजाइल। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज द ट्रेनिंग फॉर स्क्रम एंड अजाइल। Managers and employees can enroll in training for both Agile and Scrum through various online and in-person courses. Many educational training courses result in certification in Agile and Scrum methodologies. ठीक है, Agile या Scrum के थ्रू वर्किंग करने के लिए मैनी डिफरेंट कोर्सेज आर अवेलेबल हियर। ठीक है, कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो कि आपको स्क्रम और अजाइल मेथोडोलॉजीज पे ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि आप उन पे वर्क कर सको। ओके, अजाइल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स द ट्रेनी विद द बेसिक नॉलेज ऑफ अजाइल एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट टू द रेस्ट ऑफ देयर टीम। ठीक है, स्क्रम प्रोवाइड्स सिमिलर ट्रेनिंग including the basic agile overview. However, the training caters to the Scrum framework. ठीक है, Scrum framework पे काम करना भी वो बताते हैं। To become a certified Scrum Master, a certified Scrum product owner, you must first prepare and learn the basic details of Scrum through various platforms like from internet और various videos। ठीक है, किसी भी स्क्रम के बारे में स्क्रम मास्टर बनने के लिए सबसे पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज होने की नीड रहती है जो कि हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोर्स के बारे में। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्क्रम एंड अजाइल। Although these both terms are similar, but they have some key differences like Scrum values rigidity, whereas Agile is more flexible. ठीक है, Agile leaders play a vital role, while Scrum promotes a cross-functional team that is self-functioning. ठीक है, Agile जो होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है, Scrum जो है वो रिजिड होता है। साथ ही साथ जो Agile होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, Agile leaders play a vital role, while Scrum promotes a cross-functional। अब अजाइल के अंदर जो अजाइल हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अजाइल लीडरशिप पर वर्किंग करता है। ठीक है, अजाइल के अंदर लीडर होता है जिसके की अंडर में सब काम करते हैं, लेकिन जो स्क्रम होता है इसके अंदर सब सेल्फ फंक्शनिंग होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम होती है जो कि आपस में डिस्कस करके या कंसल्ट करके वर्क करती है, उसमें कोई लीडर का वर्क नहीं होता है। Agile involves face-to-face interactions between cross-functional team members, while Scrum involves daily stand-up meetings। ठीक है, Agile के अंदर हम कह सकते हैं कि जो स्क्रम मेंबर्स हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, किस तरह से कि क्योंकि क्रॉस फंक्शनल टीम मेंबर्स के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शंस करवाता है कौन, अजाइल। अजाइल में क्या होता है, लीडर। ठीक है, और स्क्रम में क्या होता है, स्टैंड अप मीटिंग्स, मतलब जब वो जितनी भी टीम मेंबर्स हैं वो आपस में कभी भी कैसे भी बात मीटिंग कर लेते हैं। Agile is meant to be kept simple, while Scrum can be innovative and experimental. Scrum delivers shorter, separate projects, while Agile delivers everything at the end of the project। ठीक है,
वहां पे एक बार ये नोट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। पहले इनके बेसिक डिफरेंसेस लिख लीजिए। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्रम एंड अजाइल। First, Scrum values rigidity, whereas Agile is more flexible. Yeah. Next is Agile leader plays a vital role, while Scrum promotes a cross-functional team that is self-functioning. Next, Agile involves face-to-face interactions between cross-functional team members, while Scrum involves daily stand-up meetings. Agile is meant to be kept simple, while Scrum can innovative and experimental. Scrum delivers shorter, separate projects, while Agile delivers everything at the end of the project. Okay.